جو کہ ہم پڑھتے ہیں، ایک ایسی تعلیم جو کہ ہم لوگوں میں دیتے ہیں، اس کے اندر تقریباً 94 دفعہ جو ہے روزے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 30 بار انفرادی اور 20 بار اجتماعی روزہ۔ اجتماعی روزہ وہ ہوتا ہے جس طرح نینوا نے سب نے مل کر روزہ رکھا تھا۔ اور بائبل مقدس میں نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کو اکٹھا کر 313 دفعہ روزہ کا الفاظ استعمال کیا گیا، لکھا ہوا۔ اور اس کے علاوہ دعا اور روزہ 509 دفعہ بائبل مقدس میں دعا اور روزہ یہ ریٹن ہے۔ فارسی زبان میں روزے کا مطلب ہے فاقہ۔ عبرانی اور یونانی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں فاسٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو روزے کا ایک موسم چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لینٹ سیزن، اور یونانی زبان میں اس کو اینو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مذہب کے لیے روزہ۔ اور ہماری بائبل مقدس میں جو یہ روزہ ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کتنی دفعہ روزہ اور دعا کا الفاظ ہے، کتنی دفعہ اور کب اور کہاں کہاں روزے رکھے گئے یہ آپ سب بھی جانتے ہیں، اور بائبل مقدس بھی آپ سے واضح کرتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم بائبل مقدس کھولیں۔ برادر نیل کدھر ہے؟ جی بائبل مقدس کھولیں گے یسایہ کی کتاب، یسایہ کا صحیفہ، میں چاہوں گا کہ پڑھنے میں رہنمائی کریں اگر برادر رومس تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یسایہ کا صحیفہ اس کا 58 اور اس کی 6 سے 9 آیت۔ خدا کی زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور چور کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہر اول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا گیا، سنا گیا، ہم سبھی کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، ہم سب بلند آواز سے کہیں گے خداوند کا شکر ہو۔ شکریہ بھائی۔ میرے عزیزو،
आज का जिंदा पाक कलाम यसाया का सहीफा, ये योएल नबी से पहले है। और योएल नबी कहते हैं जो आज हम यहां पर महफिल से जाके बैठे हैं, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, बाद में आपके रोजे का ब्लेसिंग आप कैसे पाओ उसके बारे में बात करूंगा। जो आज आप लोग महफिल से जाके बैठे हो, योएल नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ूंगा। सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजे के एक दिन को मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिलें फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराहम करो। मेरे अजीजों, आज जो ये महफिल हम लोगों ने अपने मसीह खुदावंद के नाम की और उसके कलाम की सजाई है, ये यहां रिटर्न है। आज हम लोगों ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, या हम लोगों ने यहां पर आकर कोई गलत काम नहीं किया, ना ही हमने जो प्रस्तुति 1 घंटा सुनी है उसको सुनकर टाइम वेस्ट किया, बल्कि आपने आज वो किया जो आपकी बाइबल मुकद्दस आपको टीच करती है, पढ़ाती और बताती है। उसमें आज वो बच्चे भी हैं जो शीर ख्वार हैं, और हमारे बुजुर्ग भी यहां बैठे हैं। और अगर आप इस आयत को जो मैंने पढ़ चुका हूं उसको आप थोड़ा सा स्टडी करें तो वहां पर लिखा है जमायत को मुकद्दस करो, उससे पहले कहा है जमायत को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने में वहां पर यह शर्त नहीं है कि आप सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले निशई को बाहर निकाल दो कि जी आप इसने बड़ी मुकद्दस जड़ी ये जमायत इकट्ठी की थी, लेकिन आगे लिखा है उनको मुकद्दस करो। हमारे कई गिरजाघरों में, कई चर्चिज में मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि अगर कोई गंदे कपड़ों में कोई नशई या चर्ची या भंगी या कुछ भी जो नशा करता हो वो गिरजाघर में दाखिल होता हो तो गेट पे खलोता है, सिक्योरिटी वाले इन तक मार देते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं किसी को कि तौबा कर, क्योंकि हम उसको तौबा करने के अल्फाज सुनने ही नहीं देते। सबसे पहले आप जमायत को इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने में कोई शर्त नहीं है कि आप किसी बेटी को, बेटे को, बल्कि अगर आप उस आयत को पढ़े तो वहां लिखा है कि दूल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से बाहर निकले। कोई ऐसा मामला नहीं कि आप ये सोचें कि नहीं मैं ऐसा करता हूं कि मैं तो नई नूली दुल्हन या दुल्हा हूं तो मेरे कमरे से बाहर निकलने ना कोई पार्ट नहीं ठहरा। लेकिन मेरे चीजों, आपका बाहर निकलना जरूर है, क्योंकि जमायत को मुकद्दस करना है। आज जिन घरों में मेरी आवाज जाती है, जिन गिरजाघरों में आवाज जाती है, उन सब के लिए ये बात लाजम है कि आप लोगों का जमायत इकट्ठा करना इन रोजों के दिनों में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप जमायत इकट्ठा करते हो तो आप खुदावन से ब्लेसिंग पाते हो। और जो हमने यसाया में पढ़ा था, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ दो। आज हम लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो हम लोगों में एक आदत है कि हम लोग कहते हैं हमने रोजा रखा है, और हमारे घर में उस दिन रोजे के लिए अच्छी अच्छी चीजें पकती हैं। मेरे अजीजों, आप जो रोजे का वक्त खुदावंद को देते हो या जो आप रोजे के पैसे बचाते हो, उन दोनों को भी तो कहीं इस्तेमाल करना है कि नहीं इस्तेमाल करना। बाहर ममालिक में जो फैमिलीज में 40 रोजे रखे जाते हैं, वहां पर एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि इस बच्चे ने, एक माँ ने अगर 100 रुपए का खाना खाना था तो उस 100 रुपए को मैं किसी गरीब को कपड़े लेके दूंगा या मैं किसी की मदद करूंगा।
वो जंजीरें तोड़ दो जो आप लोगों ने अपने दिलों में बांधी हुई है कि मैं रोजा रखांगा तो मैं बहुत चंगा लगांगा या चंगी लगेगी। कोई चंगी नहीं लगेगी तो ना ही चंगा लगेगा जो खुदा दे हुक्मां नहीं मानना। कोई फायदा नहीं है आपके ऐसे झूठे रोजे रखने का अगर आपने आज तक वो जंजीरें नहीं तोड़ी जिनको अपने पर लाजम किया और बांधा हुआ है कि हाँ मैं रोजा रखांगा तो और मैं चंगा चंगा भी खावांगा, मेरी बहन भी पकाएगी तो मेरा भरा भी पकाएगा। बल्कि उससे कहें जो पैसे आप इस पर लगाते हो किसी गरीब के कपड़े या भूखे को रोटी ले दो। हम लोगों ने जब इन चीजों को भूल जाते हैं, अजीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा है गरीब मस्कीन की मदद करने वाला खुदा को कर्ज देता है। यहां पर कोई है ऐसा जिसने कभी सोचा हो कि वो खुदा को कर्ज दे सकता है? सोच भी नहीं आती कि मेरी औकात कितों, मैं तो खुदा को मांगना, मेरे तो मांगना ही खत्म नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में लिखे मैंने जब भी देखी फरियाद देखी दाद का मुंतज़िर रहा। आज भी हम जो रोजा रखते हैं चाहे वो आखिरी हो पहला हो, हमने कभी खुदा के लिए रोजा नहीं रखा। कभी किसी शख्स ने कहा कि मेरा जो पहला रोजा है वो सिर्फ खुदावंद के लिए है कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करूं कि खुदावंद तूने मुझे गुजरी हुई जिंदगी दी और आज मैं रोजा रखने के काबिल हूं। नहीं, बल्कि कई लोगों ने अजीब जे कॉन्सेप्ट ने कि जो मैं पहला रोजा रखा, किसी ने कहा जी मैंने किसी भैन नहीं या भरा ने कहा पहला रोजा रखो तो खुदा सुन लेंदा। खुदा तो आपकी दुआएं इल्तिजाएं सुनता ही रहता है, बस आप दिल से नहीं मांगते। बाइबल में लिखा है जब तुझे जरूरत पड़े रोजा रख। हम ये आज 40 रोजे रखते हैं। हम अगर किसी से पूछे कि शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को कितनी दफा आजमाया तो फटाफट हाथ चौक के की कहेंगे कितनी दफा आजमाया? हाँ, कितनी दफा आजमाया? लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़े मेरे अजीजों तो वो 40 दिन उसको आजमाता रहा। 40 दिन तक। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। फिर लूका की अंजील उसका 4वां बाब, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और अबलीस उसे आजमाता रहा। कितने दिन उसको आजमाता रहा? लेकिन जब उसे देखा कि आज इसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आज जड़े थे रोजे च बैठे ने उन्होंने बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो वह सोच रहे ने कि बस कलाम खत्म होए, प्रस्तिश खत्म होए तो असी जाके रोटी खाइए, खाना खाइए। लेकिन उसी वक्त पर आपके ऊपर शैतान गालिब आना चाहता है। उन्हें खुदा दे बेटे नहीं बख्शिया थे, तुसी की चीज हो बेटा, दोनों आप आराम से बैठ सकते हो। और जब आप अपने मसीह खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात पर अमल करते हो तो वो आपको भी नहीं तोड़ सकता। ये जो हमारा पेट है ना, ये बड़ा जालिम है, ये हमसे हर गुनाह करवाता है। लेकिन जो इंसान इसका ताबियादार हो जाता है वो गुनाह का ताबियादार होता है। लेकिन जो इंसान मसीह खुदावंद के कलाम का ताबियादार होता है वो पेट से बहुत ऊपर चला जाता है। वो हर चीज उसके पास पहले से मौजूद होती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 127 में लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो हमें सबसे ज्यादा ताबियादार होने की जरूरत है कलाम और खुदा की। अगर मैं किसी से पूछूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन किवें रोजा रखे है तो उन्हें कहना रोटी नहीं खाती, यही कहेगा ना। लेकिन अगर मैं किसी मां से पूछूं कि जब आपका बेटा डोरेमोन देखता है तो आप उसे कहते हैं बंद कर पहले रोटी खा ले, तो वो क्या कहता है? वो रोटी खाने के लिए एकदम से उठ पड़ता है, बल्कि वो कोशिश करता है कि इस टाइम सुजुका की गल सुनना, नोबिता की गल सुनना। ये बातें उसको बड़ी कानों में आज भी एनीवेयर डोर, ये तो मैं भी सुन के थक चुका हूं। बच्चे कह देते हैं कई बार, हमें ये बातें बड़ी याद है हमारे बच्चों के मुंह से, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को बाइबल की कोई बात नहीं सिखाई।
हमें एनीवेयर डोर, बच्चा हमें कह रहा, बाप आज डोरेमोन बना हुआ है बच्चे का। बाप को बेटा घर आते ही कहता पापा ये चीज चाहिए, पॉकेट में हाथ डालता और दे देता है, लेकिन कभी उसने ये नहीं सिखाया कि बेटा तुझे कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो चीजें तू मांगता है ये तेरे पास पहले से होंगी। हमारी जिंदगी में खुदावंद के कलाम की रोटी की कमी है। हमारी जिंदगी में तेल पानी को अहमियत दी जाती है, हमारे घर में रिज़्क को अहमियत दी जाती है, सेहत और कपड़ों को अहमियत दी जाती है, लेकिन खुदा के कलाम की अहमियत नहीं है। बाइबल मुकद्दस आज जब आपसे बात करती है तो वो आपको ये कहती है कि गरीब और मस्कीनों की भी मदद कर। आप 40 रोजे रखते हो, 40 रोजों की काउंटिंग करें तो आप एटलीस्ट महीने में कम अज कम, आप एक माह में कम अज कम, ज्यादा नहीं तो 2000 बचा सकते हैं। अगर एक बंदा 40 रोजे रखता है तो वो 2000 रुपया बचा सकता है, क्या नहीं बचा सकता? अगर एक टाइम की खाना वो 50 रुपए का खाए, 3 टाइम का 150 रुपए में कितने गल चली गई। लेकिन मेरे अजीजों, आप जब खुदावंद के अहकामात पर अमल करते हैं तो आपके रिज़्क में भी इजाफा होता है, और आप जब भी खुदावंद को आवाज देते हैं तो खुदावंद कहता है मैं यहां हूं। हम लोग अक्सर यहां पर, कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक कोई नहीं बैठा हुआ। जब इबादत शुरू हुई तब भी नहीं, इबादत के लास्ट तक भी कोई स्लिप होके उस जगह पे नहीं आया। अगर मिसाल देता हूं, अगर खुदा करे कि ऐसा ही हो, आज खुदावंद आपके दरमियान है, उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग आपके दरमियान है, और अगर आप ये सोच रहे हो ये जगह खाली है और जीसस एट द टाइम वहां पर आप ही के दिलों को जांच रहा हो, तो क्या आप में से किसी ने ये सोचा कि अगर वो आपको हिला के कहे बेटा, आपके कान में आवाज आ जाए अचानक, तौबा की थी, साडा हासा भी निकल जाएगा तो डर भी लगेगा। कई तो हंस जाएंगे तो कई डर जाएंगे, क्या आवाज के दी आ गई। लेकिन मेरे अजीजों, आप ऐसे लोगों को भी जानते हो जिन्होंने बपतिस्मे लिए, रोजे रखे, लेकिन वो गुनाह की दलदल से नहीं निकले, क्योंकि हम अपनी कौम को इस नवाले को खिलाते नहीं है तरीके से। ये वो कलाम है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। ये वो कलाम नहीं जो आपको ये कहेगा कि ओए शहजादिया फिक्र ना कर, तू काम पे ज्यादा दिहाड़ी मिलेगी। नहीं, ये वो है जो आपको ये कहता है कि तेरे पसीना सूखने से पहले तेरी जेब में तेरे पैसे होंगे। अभी तो काम पे नहीं गया, कहता काम पे जाएगा तो पैसे मिलेंगे। कहता तेरे पसीना सूखने तो पहले, अभी घर से निकले नहीं है तो उसने आपको दौलत की बात बता दी। मैं अक्सर अपने चर्च में कहता हूं कि हमारे चर्चिज में अगर हम बाइबल मुकद्दस की कंप्लीट तालीम देनी शुरू करेंगे तो उसके अंदर बहुत सी बातें हैं ऐसे लोगों के लिए भी जो हमेशा कहते हैं घट तो घट 1.5-2 करोड़ तो होना ही चाहिए ना बंदे जेब च। बैंक बैलेंस भावे कख ना हो, जेब च 1.5-2 करोड़ होए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं तुम्हें तहम्मुल से देता हूं जब जरूरत पड़े। और कैसी मुबारक बात है, कलाम में लिखा है कि मैं वक्त पर मींह बरसाऊंगा, लेकिन वो हर जगह वक्त पर मींह नहीं बरसाएगा जब तक आप खुदावंद के तालब ना हो जाओ। क्योंकि जब आप खुदावंद के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी और अपने रोजों को निभाते हो, आप मस्कीन को रोटी देते हो आवाज देकर, ऐ नहीं क्यों जा रहे हैं तो सोचना है किसे कोई तो देगा ही ना आवाज। जब मैं इस गली में आया तो बेटा सरफराज ने मुझसे कहा कि मैं जिस गली में आज इबादत करवा रहा हूं ये पूरी गली खुदावंद में तैयार रहती है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर प्रस्तिश हो रही है पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं। तो खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ये सोचता है कि प्रस्तिश भी इबादत का हिस्सा है। तब तक जब तक प्रस्तिश शुरू होनी थी काफी बहनें आके बैठ चुकी हुई थी। तो बरकत वही पाएगा जो पहले आएगा, और जो पहले पाएगा वो बाकियों को भी बताएगा। अब
हमारा ये है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूटेगी। लेकिन कब? जब आप अपने रोजे को खास जानोगे, आप अपने रोजे में वो तमाम काम करोगे जो खुदावंद आपको बताता है। और खुदावंद आपको कोई ऐसी बात तो कह ही नहीं रहा कि भी तुम इंज करो, घर बेच के सारा कुछ दे दो किसी को। नहीं, खुदावंद कहते हैं कि अपने रोजे को मुकद्दस जानो, उसमें आप वो सब नेक काम करो जिससे आपको ब्लेसिंग मिले। क्योंकि जब आप नेक काम करोगे तो कहता है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। आपने गरीब मिस्कीन की मदद की, आपने भूखे को रोटी दी, आपने नंगे को कपड़े दिए, तो खुदावंद जब आप पुकारोगे क्या तब तू पुकारेगा। मतलब तू से मुराद आप भी है और मैं भी है। खुदा कह रहा है जब तू पुकारेगा, जब तू पुकारेगी, जब तू पुकारेगा तो उसमें सिर्फ एक चीज लाजम है कि आपको उसके अहकामात पर अमल करना पड़ेगा, तब वो आपकी सुनेगा। हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम पर अमल करना ही मुश्किल है, बाकी सब कुछ जायज है। हमारे जो फैमिलीज हैं जिनके घरों में कोई अनकरीब कोई शादी होवे, अतवार दी होवे, कल दी, उन्हें 4 बजे जंज जाना है, उन्हें सवेरे ही कह देना मैं चर्च नहीं जाना, मैं तो शामी जंज जाना है। वो खुदा का घर छोड़ना बेहतर जानता है, लेकिन शादी वाला घर नहीं। आज हम लोग गिरजा घर में प्रस्तिश छोड़ के बैठते हैं, जबकि प्रस्तिश ही आपको बचाती है। प्रस्तिश ही बाइबल मुकद्दस के अल्फाजात हैं जो आप सुनते हैं गुनगुनाकर, गाकर। आज हम लोग खुदावंद के कलाम से दूर हैं क्योंकि हम लोग कलाम को वैसे नहीं पढ़ते, मौके की मुनासबत से पढ़ते हैं। आज रोजों के एयाम स्टार्ट है तो आज जैसी भी रोजियां का कलाम करता है। ईस्टर आएगा, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का कलाम करेंगे। क्रिसमस आएगा तो उसके पैदा होने का। लेकिन दरमियान में सिर्फ तोबा 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 ही किए जाएंगे, लेकिन तोबा किन कामों से और कैसे होती है ये नहीं बताएंगे। चंद दिन पहले हम लाइव प्रेयर कर रहे थे, बेटा समीर और सरफराज वगैरह भी साथ ही थे। तो मैंने कलाम में यूं देखा तो मैंने ना डेफिनेशन विदाउट लाइन मैंने बोल दिया कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि समझदार बंदा ना अपने जानवर को भी नहीं मारता। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमें लाइव देख रहे हैं ना, उनमें से किसी ने जरूर सोचा होगा भाई साहब ने अपने वालों ही कहता है। जब फिर उस वक्त पर मैंने बाइबल मुकद्दस मिसाल की किताब में से उनको पढ़ के सुनाया कि समझदार इंसान जो है, सादिक इंसान अपने जानवर की हयात का ख्याल रखता है, लेकिन जो अनपढ़ और जाहिल होता है उसका मारना ही उसके लिए समझदारी के बराबर है। आज हम लोग कलाम को समझते हुए भी अगर अमल नहीं करते तो हम कभी भी, चाहे हम 50 रोजे रख ले, 40 रख ले, ताबा कोई तोप नहीं चलाओगे, सिर्फ अपने पेट में वज़ीयत दे रहे हो, खुदावंद लोग कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि ब्लेसिंग पाने के लिए अमल करना पड़ता है। ईमान और अमाल दोनों कट्ठियां का काम है। जब तक आप अमल नहीं करेंगे आप बरकत ना पाएंगे, और जब आप अमल करेंगे तो कहता है तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और चिल्लाएगा और जोर से फरमाएगा मैं यहां हूं। आज अगर आप सब अपने कलाम जो आप दुनियावी करते हैं, कलाम मुकद्दस की बात नहीं कर, जो दुनियावी कलाम करते हैं, उसमें आपके अंदर जब तक अंदर से किसी के लिए फतूर, किसी के लिए लालच, किसी के लिए मतलब, किसी के लिए गद्दारी, यही कह सकते हैं ना कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिखावे का मोहब्बत करें। जब तक आप वो खत्म नहीं करेंगे तब तक आप बरकत नहीं पाएंगे। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है, मुबारक है वो शख्स
जिसके गुनाह खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। मुझे ये आयत बहुत पसंद है। मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदावंद हिसाब में नहीं लाता, जो मर्जी का करे। लेकिन उसके बारे में खुदावंद ने आगे शर्त दी कि जिसके दिल में मक्कर नहीं, और जिसके दिल में मक्कारी है वो चाहे कुछ भी कर ले, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਖਾਂਸੀ भी खाते च लिखी जानी। सो अपने अंदर खुदावंद के कलाम का बीज बोए, ताकि खुदावंद आपसे कहे मैं यहां हूं। और कौन कौन चाहता है कि आज खुदावंद यहां मौजूद हो? हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आज आप सबसे मैं ये कहूंगा कि नियत और दिल से खुदावंद से मांगे। मेरे लिए ना मांगे, आज अपने लिए मांगे कि खुदावंद आपके रोजों को आप पर लाजम करें। आप रोजे के मुताबिक ये जान सके कि आपने पुरानी जंजीरें तोड़नी है और अपने रोजे के अंदर आपने लोगों की मदद करनी है। जो आप 150 रुपए की एक दिन की रोटी बचाते हो अपने लिए, आज आप अपनी बरकत खुदावंद से मांगोगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। और ये जो बच्चे जो आगे प्लीज शरारत कर रहे हैं, बेटा आंखें बंद कर लें। मैं ये नहीं कहता कि खुली आंख खुदा दा मुकाबला कर दी, क्योंकि बाइबल से लिखा नहीं है, लेकिन खुली आंख आपकी तवज्जो हटाती है और आप खुदावंद के कलाम से दूर होते हैं। हम अपनी आंखों अपनी दुआएं मांगना शुरू करें, आवाज बुलंद आवाज से। हालेलुया। आंखें बंद करके, क्योंकि आपकी तवज्जो आपके किसी बहन भाई रिश्तेदार वाला ना हो, बल्कि खुदावंद देना छोड़ जाओ, क्योंकि आज खुदावंद आपकी दुआ को सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कद्दूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। तूने जमीन और आसमान को बनाया और उस पर हम जैसे गुनाहगारों को रखा। लेकिन बाप, हमने तेरी दुआओं, तेरी तालीम, तेरी मोहब्बत को झुठला दिया। बाप, हमें मुआफ कर कि हम तेरी तालीम से दूर हैं। लेकिन कदूस जिंदा आसमानी बाप, इस मुकद्दस हफ्ते में तेरे हुजूर झुककर ये दुआ करते हैं कि बाप तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। ऐ खुदावन, अपनी मोहब्बत से हमें दूर ना रख, अपने प्यार और मोहब्बत के साया में हमें रख, ताकि खुदावन हम हमेशा तेरी मोहब्बत के साया में रहें, ना कि खुदावन हमें शैतान अपने चुंगल में फंसाए और हम गुनाह की दलदल में जाएं। ऐ खुदावन, हमें सादकों की फहरिस्त में रख, हमारे रोजों को पसंद कर। गाहे बगाहे अगर कोई नेकी की है तो बाप उस नेकी के वसीला हमारे गुनाहों से जिंदा आसमानी बाप हमें मुआफ कर। आज यहां मौजूद माओं के लिए दुआ करते हैं, वो अपने बेटों बेटियों में कलाम का बीज बोए और उस कलाम के बीज के वसीला बहुत बड़ा तनावर दरख्त बने। और खुदावन तेरा फजल, तेरी मोहब्बत यहां मौजूद हो उन माओं के साथ, बाप के साथ हो, जो सुबह से शाम तक काम पर जाता है, अपनी औलाद के लिए कमाता है। बाप, उसकी आमदो रफ्त में तेरी निगहबानी चाहता हूं। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए सेहतयाबी और तंदुरुस्ती चाहता हूं। ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के साया के नीचे हमेशा हाजिर जमात रहे और हमेशा तेरे कलाम के वसीला ये दुनिया बदलती रहे और ये दुनिया तौबा के कटहरे तक जाने से पहले ही जिंदा आसमानी बाप तौबा कर ले। क्योंकि बाप, जब हम तेरे कटहरे में जाते हैं तो हम तब तौबा करते हैं। ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर तौबा करें, बल्कि जिंदा आसमानी बाप जमीन ही पर तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। मसीह खुदावन, हमारी आज की दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो सर वो अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम कलाम की शुक्रगुजारी से भरे दुआ करेंगे। और वहां पास साजिद को दावत देने के आगे आए, कलाम की शुक्रगुजारी से भरी दुआ करेंगे।
हम खुदा के अजीम खादम को दावत देंगे कि वो आए और खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी से भरी हुई दुआ करें। हम सब अपनी आंखों को बंद रखें। जिंदा चला दिया आसमानी बाप खुदा, तेरा कलाम कभी भी तेरे पास कभी भी बेतस्वीर नहीं लौटता। यहोवा पाक खुदा, आज के कलाम का जब के बीच बोया गया है तो खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से खुदा बाप आज खुदा पाक खुदा एक एक जिंदगी खुदा बाप कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को खुदा कलाम के तौर पे खुदा बाप इस्तेमाल करना शुरू करे। यहोवा पाक खुदा बाप अपने बंदा को और जरा गहरे में ले जाए। यहोवा पाक खुदा, और खुदा बाप हम सब खुदा बाप इस बात पर यकीन कर ले यहोवा पाक खुदा कि खुदा मन पाक खुदा तू जो फरमाता है यहोवा पाक खुदा, और तेरा कलाम ये बयान करता है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। यहोवा पाक खुदा, तेरा कलाम जो शहद के टपकों से मीठा और सोने से कीमती है यहोवा पाक खुदा, आज तेरा कलाम खुदा बाप खुदा है तो हमारा ईमान है कि आज शाम तेरा आसमान खुल गया यहोवा पाक। और आज कलाम के वसीला से खुदा बाप लोग शेर और सूदा हो यहोवा पाक खुदा, और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करे यहोवा पाक खुदा। और खुदा जैसा तू चाहता है कि रोजा रखे हम वैसा रोजा रखे यहोवा पाक खुदा, ताकि खुदा पाक खुदा हम खुदा बाप हमारा तेरा चेहरे का नूर खुदावन तेरे लोगों पर चमके यहोवा पाक खुदा, ताकि तेरे लोग खुदावन तेरे कलाम के वसीला से और उन बरकत के वसीला से लोग बरकत पाए और तेरा नाम जलाल पाए। खुदा बाप आज की सारी इबादत को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं और तेरे बंदा को खुदा बाप सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदा बाप अपने बंदा को मुल्कों में, शहरों में, गाँव में, कबीलों में अपने जलाल पर इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पालते हैं।